महाराष्ट्र में सियासत हो रही है भाषा के नाम पर। देवेंद्र फडणवीस की सरकार ने नई शिक्षा नीति लागू की है। नई एजुकेशन पॉलिसी के मुताबिक महाराष्ट्र के सरकारी स्कूलों में तीसरी भाषा के तौर पर हिंदी को कंपलसरी कर दिया गया है। इसके साथ साथ ऑप्शन भी दिया है, अगर किसी क्लास में 20 बच्चे हिंदी के बजाय कोई दूसरी भाषा पढ़ना चाहते हैं तो उन्हें वही लैंग्वेज पढ़ाई जाएगी। इस फैसले को महाराष्ट्र की ऑपोजिशन पार्टियां मराठी भाषा को खत्म करने की साजिश करार दे रही हैं। आज उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे ने सरकार के इस फैसले के खिलाफ आंदोलन का ऐलान कर दिया। इस मुद्दे पर शरद पवार की एनसीपी और कांग्रेस भी उद्धव के साथ है। आज उद्धव ठाकरे ने कहा शिवसेना के 29 जून को सरकार के आदेश की कॉपी जलाई जाएगी और अगर सरकार ने आदेश वापस नहीं लिया तो फिर 7 जुलाई को शिव सैनिक सड़कों पर उतरकर विरोध करेंगे। उद्धव ने कहा कि सरकार मराठी को आगे बढ़ाने के बजाय मराठियों पर हिंदी थोपने की कोशिश कर रही है, इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ही आंदोलनाची सुरुवात असेल, कारण 2च आंदोलन करून हे आंदोलन काय थांबणार नाही। ये आंदोलन की शुरुआत है, ये आंदोलन रुकने वाला नहीं है। ये आंदोलन तब तक चलेगा जब तक ये सख्ती वापस नहीं ले ली जाती। वैसे देखा जाए तो ये मुद्दा 5 मिनट में खत्म हो सकता है। अगर मुख्यमंत्री ने ये घोषणा कर दी कि हम अपने राज्य में हिंदी की सख्ती नहीं करेंगे तो फिर हमें आंदोलन करने की कोई जरूरत नहीं है। ये इस वजह से किया जा रहा है कि पहले जो भारतीय जनता पार्टी ने घोषणा की थी कि बटेंगे तो कटेंगे, अब इनकी नीति है कि बांटेंगे और काटेंगे। यहाँ दूसरी भाषा और मराठी बोलने वालों के बीच में अच्छा समन्वय है, लेकिन इन सबके बीच में नमक तो छोड़िए, ये जहर डाल रहे हैं। हिंदी भाषा का हमारा विरोध नहीं है, लेकिन हिंदी भाषा की सख्ती का हमारा विरोध है और रहेगा। हिंदी भाषेला विरोध आम्ही केलेला नाही। राज ठाकरे ने भी भाषा के मुद्दे पर आंदोलन करने की धमकी दी है। आज महाराष्ट्र के स्कूल शिक्षा मंत्री दादा भुसे ने राज ठाकरे से मुलाकात की, उन्हें सरकार की नीति के बारे में बताया और कहा कि हिंदी को तीसरी और ऑप्शनल लैंग्वेज के रूप में रखने से मराठी पर कोई असर नहीं पड़ेगा, इससे मराठी की अहमियत कम नहीं होगी। लेकिन राज ठाकरे ने कहा है कि सरकार का यह फैसला महाराष्ट्र का मराठीपन खत्म करने की साजिश है, जिसके खिलाफ वो 6 जुलाई को गिरगांव चौपाटी में मोर्चा निकालेंगे और उसमें मराठी लोग शामिल होंगे। संपूर्ण गोष्टीला आमचा पूर्णपणे विरोध असेल, आहे, राहणार। हमारा विरोध था और रहेगा। हिंदी या फिर किसी और भाषा की जबरदस्ती हम चलने नहीं देंगे। मैं सभी राजनीतिक दलों से अपील करता हूं, हमने तीसरी भाषा के विरोध में 6 जुलाई सुबह 10 बजे गिरगांव चौपाटी से मोर्चा निकालने का फैसला लिया है। इस पूरे मोर्चे में राजनीतिक दल का झंडा नहीं होगा, ये मोर्चा पूरी तरह से मराठी आदमी का होगा। इस मोर्चे का नेतृत्व मराठी आदमी करेगा। इसमें मराठी साहित्यिक भाषाविद शामिल होंगे। मैं उन्हें लेटर भी लिखूंगा। ये एक षड्यंत्र है, मैं इसे षड्यंत्र ही कहूंगा, क्योंकि इन्हें महाराष्ट्र का मराठीपन खत्म करना है। इसलिए मैं सभी माता बहनों और छात्रों से अपील करूंगा कि वो इस मोर्चा में शामिल हों। इसके बाद महाराष्ट्र मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने उद्धव ठाकरे को जवाब दिया। फडणवीस ने कहा कि आज उद्धव ठाकरे की बात सुनकर लगा उन्हें मराठी का ज्ञान कम है, वरना मराठी के इतने कमजोर शब्दों का इस्तेमाल न करते। फडणवीस ने कहा कि उद्धव विरोध करें, ये उनका हक है, लेकिन उन्हें यह नहीं भूलना चाहिए कि महाराष्ट्र में मराठी ही पहली भाषा है, हिंदी सिर्फ ऑप्शनल है। मुझे उद्धव जी से इतना ही कहना है कि मराठी भाषा में ताने मारने के अलावा और भी अच्छे शब्द अलंकार हैं, उनका वो इस्तेमाल करें। महाराष्ट्र में हिंदी की सख्ती नहीं है, मराठी की सख्ती है और हिंदी भाषा विकल्प के तौर पर है। मराठी सख्ती है। भाषा के नाम पर लोगों को भड़काना आसान होता है, समझाना मुश्किल। इसीलिए देवेंद्र फडणवीस को हिंदी के इशू पर बार बार सफाई देनी पड़ रही है। महाराष्ट्र में मराठी नंबर 1 भाषा है, मराठी के स्टेटस को छेड़ा नहीं गया है, हिंदी सिर्फ विकल्प है। ये सारी बातें ठीक है, पर ठाकरे ब्रदर्स लोगों के मन में ये शक पैदा करने में सफल हो गए हैं कि महाराष्ट्र की सरकार हिंदी थोपने की कोशिश कर रही है। ठाकरे परिवार को एक इशू की तलाश थी जो फडणवीस ने उन्हें दे दिया। अगर इसे अभी टैकल नहीं किया गया तो काफी मुश्किल होगी।